उस हिसाब से एक फ्रेमवर्क तय करता है एनसीएफ। और एससीईआरटी का काम होता है कि उस नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क के हिसाब से ही अपने सिलेबस को डिज़ाइन करे, अपनी टेक्स्ट बुक बनाए, अपनी क्लासरूम की एक्टिविटीज़ करवाए और उन्हीं एक्टिविटीज़ के हिसाब से सीपीडी कराए अपने टीचर्स का। सीपीडी का मतलब होता है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। दोबारा से सुनिए, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है ना। एडवोकेट करता है इसको एनसीएफ भी कि भैया टीचर्स को आप कंटिन्यूअसली प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाइए, और वो इन ट्रेनिंग से होता है। तो एक तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं टीचर्स के लिए और टीचर एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए। टीचर एजुकेशन डेवलपमेंट सीपीडी, टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जहाँ पर आप 5 दिन का भी एक एक्टिविटी होल्ड कर सकते हैं, या सेमिनार्स कर सकते हैं, या कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, या शॉर्ट टर्म कुछ घंटों का ही, 1 दिन का ही आप वर्कशॉप उनको करा सकते हैं, एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। किसी भी माध्यम से जो भी आपका उस दिन का टास्क होगा, उस पर्टिकुलर वर्कशॉप ट्रेनिंग का टास्क होगा, उसके हिसाब से आप समय को, अपनी एक्टिविटीज़ और ट्रेनिंग आवर्स को स्ट्रेच करते हैं, प्लान आउट करते हैं, और प्लान आउट करके आप उनको प्रोफेशनली ग्रूम करने की कोशिश करते हैं। कंडक्ट एंड प्रमोट रिसर्च एंड सर्वे फॉर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसर्च का क्या मतलब हुआ? अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि तमिलनाडु की बात आप ले लीजिए, या बेंगलुरु की बात आप ले लीजिए, ऐसे जितने भी स्टेट्स हैं जो साइंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी हो रहे हैं, यूपी बिहार में भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप पूरी औसत लगा के चलिए कि जो हमारे यहाँ का पॉपुलेशन हो उसमें कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो साक्षर हैं, और कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो साक्षर होकर भी अभी भी ऑर्थोडॉक्स हैं, रूढ़िवादी हैं, वो पुरानी परंपराओं से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो अगर हम रिसर्च करते हैं, अगर हम दूसरे स्टेट्स क्या मेथड अपना रहे हैं अपने बच्चों को ग्रूम करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, उसके हिसाब से हम हमारे यहाँ इंट्रोडक्शन लेकर आते हैं। ये हर एक स्टेट की बात है, जो भी स्टेट द बेस्ट करेगा, हो सकता है कि हम उसकी कुछ बहुत अच्छी चीज़ें लेकर अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो ये जो भी चीज़ें होती हैं, रिसर्च करना, सर्वे करना, क्वालिटेटिव इम्पोर्टेंस है। क्वालिटी बढ़ाएंगे आप, क्वालिटी को एनहेंस करेंगे, ना सिर्फ टीचर्स की ही बल्कि ओवरऑल स्कूल की। इनफैक्ट तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी, अगर कंप्यूटर लेबोरेटरी की ज़रूरत है तो है, फिर वो सारे बच्चों को फैसिलिटेट होना चाहिए, कि हर फैसिलिटी होनी चाहिए हर एक बच्चे के पास कि वो कंप्यूटर सीख सके, ठीक है ना। मैथमेटिक्स लेबोरेटरी की ज़रूरत है तो है, अगर एक ज्योग्राफिकल लेबोरेटरी होना चाहिए तो होना ही चाहिए, साइंस का लेबोरेटरी होना चाहिए, तो फिर इसका मतलब बच्चा वहाँ जाए, वो सिर्फ देखने के लिए ना हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद सेमिनार,